फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो ये क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में बार बार आता है कि जो हमारे टाँके हैं, वेजाइनल टाँके, वो कितने दिन में ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से। और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम होने लगे, या उसका पेन कितना, मतलब कब तक कम होगा। लोग कहते हैं कि टाँके लगे हैं, नॉर्मल डिलीवरी है तो पेन लेस है, बहुत कम पेन होगा, थोड़ा बहुत होगा, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन वो तो वही जानता है जिसको वो टाँके लगे हैं उस समय और पेन हो रहा है अगर आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पेन को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है? पेन को कम करने के लिए आपको सबसे पहले तो बार-बार दिन में 4 या 5 बार आप लोग को गर्म पानी लेना है, उसमें डेटॉल या सेवलॉन जैसी चीज़ें डालनी हैं और उसके बाद आपको वॉश करना है, बार-बार वॉश करना है। कोई एक्स्ट्रा साबुन या कुछ भी नहीं लगाना है आपको, ओनली उस गर्म पानी और सेवलॉन या फिर डेटॉल को डाल के डायरेक्टली वॉश करते ना रहना है। 4 बार, 5 बार, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार आप कर सकें, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको आप वॉश कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो इससे जो आपको बार-बार पेन हो रहा है ना, उससे आराम मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो यही है। पेन हम लोग को क्या होती है, ऐसा लगता है ना कि चींटी काटती रहती है। हर मतलब आधे घंटे पे, पौने घंटे पे ऐसा लगता रहता है। खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे को गोदी में लेने के बाद फीडिंग कराने में प्रॉब्लम होती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग लगती हैं एकदम। उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकें, इन सब चीज़ों के लिए है। और दिमाग में एकदम मतलब पूरी तरीके से भरा रहता है कि यार, अपने आप को देखें कि बेबी को देखें। वैसे तो हमारे इंडियन कल्चर में रिवाज है कि 40 डेज़ तक हम लोग कंप्लीट 40 डेज़ तक डिलीवरी के बाद रेस्ट करते हैं। फैमिली मेंबर्स भी रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और उतना समय भी देते हैं आपको। लेकिन फिर भी उसके बाद भी, रेस्ट करने के बाद भी, कभी-कभी हम लोग को इतना ज़्यादा पेन रहता है कि मन ही नहीं करता कि आप कुछ और करें। यहाँ तक कि कई-कई बार तो बेबी को उठाने की भी मतलब हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हर 2 आवर के बाद आपको फीडिंग कराना है। और उसके लिए उतना बैठना, रात में भी हर 2 आवर के लिए ही फ़ीडिंग कराना। अब में आपकी कभी-कभी नींद पूरी नहीं होती है, तब आपको प्रॉब्लम होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने आप पर ध्यान देना कि हमको जल्दी से जल्दी अपना जो टाँका है उसको कवर करना है, जल्दी से जल्दी ठीक होना है। ये सब देखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है उस समय। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया कि आपको वॉश करते रहना है। सेवलॉन या डेटॉल, कोई एक्स्ट्रा साबुन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है उसके लिए। दूसरी चीज़, आप उस समय कोशिश करें कि अपने हस्बैंड से थोड़ी-सी दूरी बना के रखें। कम से कम एप्रॉक्स 40 डेज़ तक नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो आपको अपने हस्बैंड से दूर ही रहना है। कम से कम कोशिश तो कीजिए, आप दूर हो जाएँगे। वैसे भी उस टाइम में वो पीरियड ऐसा होता है ना कि उन टाइम में वो आपके करीब नहीं आएँगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी हमें आराम नहीं मिल रहा है, तो आप रेस्ट पर तो हैं ही उस समय। अ, कीगल एक्सरसाइज करने का कोशिश कीजिए। आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने वजाइना को अपनी तरफ खींचना है, जैसे इस टाइप से, बस अंदर से, वहाँ से आपको लगता रहे कि हाँ, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर हो रहा है बार-बार। ऐसा करने से वो, उसमें आपको आराम मिलेगा धीरे-धीरे। हो सकता है करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, धीरे-धीरे आपको मतलब स्ट्रेचिंग महसूस होगी ना कि खिंच रहा है कुछ, खिंच रहा है कुछ। लेकिन हाँ, उससे आपको धीरे-धीरे आराम मिल जाएगा। अब कुछ लोग का क्वेश्चन ये रहता है ना कि मैम, मेरा पीरियड इतना ज़्यादा जब आ रहा है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो भई, आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो ये एक छोटी-मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और ये पीरियड आने के बाद ज़रूरी नहीं कि आपका नेक्स्ट मंथ ही पीरियड आ जाए। कभी-कभी हम लोग का क्या है ना कि एप्रोक्स 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 1 ईयर तक के लिए गैप हो जाता है पीरियड का, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद। तो इसकी वजह से भी पीरियड्स ज़्यादा आता है। और वैसे अभी तो कई-कई बार तो ऐसा होता है कि आपका इस मंथ आया, नेक्स्ट मंथ जो आपकी डेट पे लास्ट डेट थी, उसी डेट पे नेक्स्ट मंथ भी आ जाता है। तो ये अच्छी बात है कि टाइम पर आ गया आपका पीरियड, और इससे आगे चल के भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना है कि उसकी वजह से हमारे प्राइवेट पार्ट पे कोई असर ना पड़े।
और इसके लिए आपको वॉश करते रहना है, कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करते रहना है। और जो भी मेडिसिन्स मिली है उन्हें लीजिए, प्लीज़ उनको फेंकिए नहीं। कोई बहुत लोग मेडिसिन खाते खाते बोर हो जाते हैं, मेडिसिन फेंक देते हैं। उसका जो भी आपको क्रीम वगैरह मिला है लगाना, वो भूल जाते हैं बार बार, नहीं तो क्रीम वो लगाइए। इन सभी चीज़ों को कीजिए। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका आंसर तुरंत दूंगी विद इन 24 आवर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।